मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया प्यारे मेरा नाम हो रहा है। देखिए पत्ता भी नहीं हिलता उसकी रजा के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता उसकी रजा के बगैर। फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना कि उनकी कृपा उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। ये जो भजन है ना, ये सुना तो कई बार होगा आपने, लेकिन इसमें बहुत आध्यात्म है, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ अंश आपको बता पाऊं। पत्ता भी नहीं हिलता उसकी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना प्यारे मंजिल भी मिल रही है। इसमें क्या आध्यात्म है संजय भैया, प्रयास कर रहा हूँ। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व जिनसे सृष्टि बनी, जिनसे हमारा शरीर बना, जिनसे हर चीज बनी। आप बताइए, क्या आप किसी फैक्ट्री में जमीन का टुकड़ा बना सकते हैं? क्या वायु पैदा कर सकते हैं? क्या अग्नि को आप पैदा कर सकते हैं? क्या सूर्य का जन्म कर सकते हैं? क्या जल को किसी जादूगर ने किसी फैक्ट्री में बना सकता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये किसके दिए हुए हैं? ईश्वर के। हमें इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? सांस लेने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? चलने के लिए जमीन है, हमें जमीन को पाने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है? ये तो भगवान की दी हुई है। कितनी ही जमीन पे आप चल लो, कोई नहीं कहने वाला आपसे। ये 5 तत्व हमें किसकी कृपा से मिले हैं? ईश्वर की कृपा से। यानी हमें पुरुषार्थ से तो सिर्फ भोजन करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन ये 5 तत्व बिना किसी पुरुषार्थ के प्राप्त होते हैं। भक्त क्या कहता है कि पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। जंगलों में पड़े हैं ऋषि मुनि, उनकी नाव चल रही है कि नहीं? कौन चला रहा है? वो कोई 1-1 महीने कुछ नहीं खाता, कोई 1-1 साल एक पत्ता खा के तपस्या कर रहा है। ऐसी बात इस भजन में है, आप भी महसूस कीजिए। पतवार के बिना ही
रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल कौन सी? मैंने कहा ना, जो जंगलों में बैठा है उसकी मंजिल क्या है? परमात्मा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, यानी जिसने खोज की उसने गहरे पानी में भी उसको पा लिया, और जंगल में बैठ के भी पा लिया, तपस्या करके पा लिया। बात वही है कि पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। क्यों? करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ओ प्यारे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में ओ प्यारे, तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, अरे मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। यारी, इस अंतरे में क्या अध्यात्म है? तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। कौन से तूफान? विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, अनिश्चितताएं मिलती हैं। कौन बचाता है हमें? भगवान। कहते हैं ना, बाल बाल बच गए, भगवान ने बचा लिया। वही बात है। और तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। ध्यान रखिए, ईश्वर के दरबार में एक शर्त है। हम कहते हैं उससे, भगवान भगवान सुन लो हमारी, हम पर कृपा क्यों नहीं करते? तो बात यह है कि कृष्ण आएगा कब? जब तुम सुदामा बनो। तुम वो दीनता, वो हीनता, वो प्रेम जितना भी था अपने घर में, 2 मुट्ठी चावल बच्चों को खाने के लिए था, लेकिन पत्नी ने क्या कहा? ले जाओ, कन्हैया के लिए ले जाओ। अपना सर्वस्व जो लुटा दे वो है सुदामा। इसलिए शर्त क्या है? तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर दरिया में हो रहा है।